नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल जो आपकी एजुकेशन चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हमें एक एक्टिविटी करनी है जिसमें हमें पढ़ाई करनी है चित्र वर्णन, जो आपका पहला चैप्टर भी था। याद आया कि नहीं? यस, आज आप सभी का पहला चैप्टर था चित्र वर्णन। आज हम इस तास में चित्र वर्णन किसे कहते हैं, कैसे किया जाता है, उसके बारे में अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले सोचिए चित्र वर्णन क्या होता है। तो आप बताएंगे पहले चित्र है तो यानी कि एक चित्र होगा। वर्णन करना यानी कि उसके बारे में लिखना, लेकिन चित्र वर्णन लिखना भी एक कला है ना? ऐसे ही हम लिख सकते नहीं है। तो पहले देखते हैं कि चित्र वर्णन किसे कहते हैं। किसी भी चित्र को देखकर जो भाव या विचार मन में आते हैं उनको उसी रूप में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। समझ में आया बच्चों? चित्र को देखकर हमारे मन में जो विचार और भाव प्रकट होते हैं उसी को उसी रूप में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि चित्र तो एक ही होता है लेकिन इसी पर हमारी नज़र जाती ही नहीं है, हमारी दृष्टि उस पर पड़ती ही नहीं है ना? तो वो हमसे छूट जाता है और कई बार किसी और को उसके बारे में ज्ञात भी होता है। तो चित्र तो एक ही होता है लेकिन कई बार जब लोग उसका वर्णन करते हैं तो शायद एक दो जगह पर दोनों के भाव और विचारों में अंतर होता है, क्योंकि कई बार किसी चीज पर किसी की दृष्टि पड़ जाती है या तो किसी की नहीं पड़ती। तो आपको यह अच्छी तरह से समझ लेना है कि चित्र वर्णन यानी क्या। तो चित्र वर्णन यानी कि चित्र को देखकर जो भाव और विचार हमारे मन में आते हैं उसी को उसी रूप में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। गॉट इट? चलिए, अब चित्र वर्णन करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चित्र में कौन है, पहला ये बात देखिए, चित्र में कौन है, फिर चित्र कहाँ है यानी कि कहाँ का है, क्या कर रहा है, चित्र में कौन क्या कर रहा है और क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखने की बात है। समझ में आया? चित्र में क्या हो रहा है, चित्र कहाँ का है, चित्र में कौन है और लोग क्या कर रहे हैं, ये चित्र वर्णन में ध्यान रखने की बातें हैं। गॉट इट? चलिए, अब मैंने यहाँ पर एक चित्र लिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं चित्र में क्या हो रहा है। आप देखिए, सोचिए और बताइए। यह आप चित्र में देख रहे हैं कि बारिश हो रही है। आ गया? क्या हो रहा है? चित्र में बारिश हो रही है। ओके, चित्र में कौन है? चित्र में दो लड़के दिखाई दे रहे हैं। एक लड़का नाव बनाकर, कागज की नाव बनाकर पानी में रख रहा है और दूसरा लड़का छाता लेकर जा रहा है। देखिए क्या कर रहा है और क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि यह चित्र बारिश का चित्र है। बारिश हो रही है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, बारिश हो रही है, दो लड़के हैं, एक लड़का छाता लेकर जा रहा है और दूसरा लड़का कागज की नाव बनाकर पानी में उसको रख रहा है। फिर एक वृक्ष है, वृक्ष पर बहुत सारे पंछी बैठे हुए हैं। ठीक है, एक वृक्ष है, वृक्ष पर बहुत सारे पंछी बैठे हुए। तो बच्चों, ये तो छोटा सा पिक्चर मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चित्र में कौन है? चित्र में दो लड़के हैं। ठीक है,
कहाँ है, तो यह कहाँ पर होगा, एक रास्ते का चित्र होगा, है ना, या तो गली मोहल्ले का चित्र होगा। फिर क्या कर रहा है, तो दो लड़के हैं जो एक छाता लेकर जा रहा है, एक नाव, कागज की नाव बनाकर पानी में उसको रख रहा है। बहुत सारे पंछी हैं जो वृक्ष पर बैठे हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम चित्र वर्णन आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चित्र बताऊंगी। ठीक है, देखिए, आपको यह चित्र अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इसका अवलोकन कीजिए। यस, अब मैं ही बताती हूँ। देखिए, आपको ये चित्र अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। क्या हो रहा है, तो यह एक बाजार का चित्र है। किसका चित्र है, बाजार का चित्र। किसका चित्र है, बाजार का। अब सोचिए, पहले आपके दिमाग में ये बैठ गया कि यह बाजार का चित्र है, तो आप अपने विचार कीजिए। आप ऐसे ही सोचने लगेंगे कि बाजार में क्या क्या होता है, क्या हो रहा होता है, कौन कौन सी चीजें होती है ना। देखिए, यह बाजार का चित्र है। क्या कर रहा है, एक सब्जी वाला अपना ठेला लेकर क्या कर रहा है, नीचे बैठा हुआ है। वो बहुत सारी सब्जियां बेच रहा है। क्या कर रहा है, बहुत सारी सब्जियां बेच रहा है। ठीक है, अब देखिए उसके पास कौन कौन सी सब्जियां है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि उसके पास फूल गोभी है ना, फूल गोभी है कि नहीं, फिर टमाटर है कि नहीं, या फूल गोभी है, टमाटर है, बैंगन है, लौकी है। ये सब्जी बेचने वाला सब्जी बेच रहा है। वो ठेला लगाकर नीचे बैठा हुआ है और उसके पास तरह तरह की हरी हरी सब्जियां हैं। ठीक है, देखो सब्जी वाला कहाँ पर बैठा है, सब्जी वाला एक वृक्ष के नीचे बैठा है। कहाँ पर बैठा है, एक वृक्ष के नीचे बैठा है। फिर देखिए, सब्जी वाला जहाँ पर सब्जी बेच रहा है उसके पास एक गाय लेटी हुई है। कौन लेटा हुआ है, एक गाय लेटी हुई है। ठीक है, फिर उसके पास आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है, सोचिए और सोच के बताइए क्या दिखाई दिया आपको। यार, यहाँ एक डस्टबिन का चित्र है जिसमें बहुत सारा डस्ट है। बाजार में बहुत सारे डस्टबिन होते हैं, कूड़ा उसी में डालना होता है। ठीक है, तो आप सोचिए कितने सारे आपको वाक्य मिल गए, है ना, क्योंकि आपने अवलोकन किया। कहाँ का चित्र है, बाजार का चित्र है। बाजार में एक सब्जी वाला अपना ठेला लगाकर वृक्ष के नीचे बैठे हुए सब्जी बेच रहा है। ये तो बहुत लंबा हो गया, आप उसको काट काट कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, सब्जी वाले के पास हरी हरी सब्जियां हैं, बैंगन है, लौकी है, टमाटर है, फूल गोभी है। ठीक है, ये हरी हरी सब्जियां बेच रहा है। अब आगे देखिए, चलो एक दुकान है। किसकी दुकान है, फल की दुकान है। कौन सी दुकान है, फलों की दुकान है, जिसमें बहुत सारे फल बिक रहे हैं। दिखाई दे रहा है, यस, क्या हो रहा है, बहुत सारे फल बिक रहे हैं। कौन कौन से फल है, तो आप बताएंगे अनार का फल है, फिर केला है। ठीक है, अनार, केला, फिर क्या दिखाई दे रहा है, यस, सेब। तो यहाँ अच्छी अच्छी और ताजी ताजी फलों की दुकान है। वहाँ पर केला, अनार, सेब, ये तरह तरह के फल बिक रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए और बहुत सारी दुकानें हैं और हर जगह पर कोई ना कोई ग्राहक खड़ा ही है, कुछ ना कुछ खरीदी हो ही रही है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये बहुत बड़ा वृक्ष है और वृक्ष के नीचे ही बहुत सारी दुकानें हैं, है ना। देखो ये बहुत बड़ा वृक्ष है
और वृक्ष के नीचे बहुत सारी दुकानें हैं, है कि नहीं। फिर एक ठेले वाला बैठा है, क्या कर रहा है देखिए, वो भी कुछ न कुछ बेच रहा है, ठीक है। तो बच्चों यह होता है चित्र वर्णन। क्या होता है? चित्र वर्णन। आपने देखा कि यह एक बाजार का चित्र था। बाजार में बहुत सारे क्या हो रहे थे? यस, बहुत सारे ठेले और दुकानें लगी हुई थी। एक सब्जी वाला था, फल वाला था और बहुत सारी चीजें बिक रही थी। प्रत्येक के पास कोई न कोई ग्राहक खड़ा था, ठीक है। तो बच्चों यह होता है चित्र वर्णन। अब दूसरे चित्र की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं आपको चित्र वर्णन एक से अधिक करवाऊंगी, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से इसका मुहावरा हो जाए और आप अच्छे से चित्र वर्णन करना सीख सके, ठीक है। चलिए अब देखिए ये कौन सा चित्र है, आप मुझे चित्र देखकर बताइए क्या हो रहा है। सोचिए, अवलोकन कीजिए, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए अब मैं ये बताती हूँ। यहाँ एक खेल के मैदान का चित्र है, जहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि दो बच्चे खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दो बच्चे खेल रहे हैं। फिर वहाँ पर बहुत सारे पौधे हैं। खेल के मैदान के पास बहुत सारे पौधे और वृक्ष है। फिर एक लड़की वृक्ष के नीचे बैठे बैठे किताब पढ़ रही है। देखो कहाँ का चित्र है, तो यहाँ खेल के मैदान का चित्र है। खेल के मैदान में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली खेल के मैदान में तो सब खेलते ही होंगे, तो आप देख सकते हैं कि दो बच्चे खेल रहे हैं, है ना। दो बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। एक लड़की क्या कर रही है? यस, एक लड़की वृक्ष के नीचे बैठे बैठे किताब पढ़ रही है। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। अब आप देखिए पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है। यस, पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? बंदर। और एक पंछी उड़ रहा है। क्या कर रहा है? उड़ रहा है। और देखिए बहुत सारे पंछी नीचे उड़ रहे हैं, कुछ ऊपर उड़ रहे हैं। लेकिन जहाँ पर बंदर बैठा हुआ है उसके पास एक पंछी उड़ रहा है। शायद वो बंदर के डर से उड़ रहा होगा वहाँ से, है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं? सोचिए और बताइए। और भी कुछ इसमें है, लेकिन इतना तो वर्णन कीजिए। यार ये खेल के मैदान का चित्र है। मैदान में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। दो बच्चे खेल रहे हैं। एक लड़की पेड़ के नीचे बैठे बैठे किताब पढ़ रही है। पेड़ के ऊपर एक बंदर है और एक पंछी बंदर के डर से उड़ रहा है। वैसे तो बहुत सारे पंछी इस पेड़ पौधे के ऊपर उड़ रहे हैं। अब देखिए मैदान में एक मोर है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वो ऐसे ही खड़ा है, देख रहा है। क्या देख रहा होगा? वो तो उसको ही पता होगा कि वो क्या देख रहा है। देखिए मैदान में एक मोर भी है, वो कुछ देख रहा है, ठीक है। क्या देख रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए तो आप ये अच्छे से चित्र वर्णन कर पाए होंगे, ठीक है। और एक चित्र देखते हैं। चलिए ये तो बहुत आसान सा चित्र है। सोचिए, यस, क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ एक परिवार का चित्र है। हम सबका परिवार होता है कि नहीं? यस, मेरा भी है, आपका भी है। तो यहाँ एक
परिवार का चित्र है। किसका चित्र है? परिवार का। अब देखिए परिवार में सब लोग क्या कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है? कहाँ बैठे हैं ये सब लोग? कहाँ बैठे हैं? यस, ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं सब। कहाँ पर बैठे हैं? ड्राइंग रूम में। या तो आप इसे हॉल भी कह सकते हैं कि सब लोग हॉल में इकट्ठा हुए हैं और सब लोग एक साथ हैं, परिवार के लोग। अब देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? देखिए चाय है, नाश्ता है, यानी कि सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। देखो परिवार में कौन कौन है? दादाजी है, दादी जी है, फिर माताजी और पिताजी है, साथ में चाचा और चाची भी है और उन लोगों के बच्चे भी है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस, आप देख सकते हैं अच्छा परिवार है। दादाजी है, दादी जी है, माताजी और पिताजी है, साथ में चाचा और चाची भी है और परिवार में बच्चे भी है, यानी कि भाई बहन भी है। ठीक है, चाचा जी क्या कर रहे हैं? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। दादी जी क्या कर रही है? दादी जी अपने बेटे और बहू के साथ बातें कर रही है ना? यार तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चित्र वर्णन अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? अब कभी भी, वैसे तो इस टास्क के बाद ही आपको एक एक्टिविटी करनी है। क्या करनी है? एक्टिविटी। कैसे करेंगे? आपको एक न्यूज़पेपर लेना है, पुराना होगा तो भी चलेगा। उसमें 2 चित्र कटिंग करने हैं। क्या करने हैं? कट करने हैं। और आपको अपनी रफबुक के अंदर पहले पेज में पहला चित्र चिपकाना है और उस चित्र के बारे में आपको 5 से 7 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, उसी प्रकार दूसरे चित्र को दूसरे पेज में चिपकाना है। याद रखना है, इतना गंदी तरह से नहीं चिपका देना है कि दूसरा पेज बिगड़ जाए। ठीक है, कोने कोने पर थोड़ा सा गम लगाए और उसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, फिर दूसरे चित्र को चिपकाइए और उसके बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। ठीक है, आज का आपका होमवर्क क्या है? आपको यह एक्टिविटी करनी है। आपको न्यूज़पेपर में से 2 चित्र को कटिंग करना है। अब आप सोचेंगे कि न्यूज़पेपर में से कौन सा चित्र लूं? ठीक है, तो बच्चों आपके घर पर जो भी न्यूज़पेपर आता है उसमें पूर्ति आती है। शनिवार को बहुत अच्छी पूर्ति आती है, उसमें वार्ता भी होती है, यानी कि कहानी होती है ना? फिर क्या होता है? चित्र भेद भी होता है। तो आप उसमें से कोई भी चित्र कटिंग कर लीजिए, आपको जो पसंद है, और उसको पेस्ट कर दीजिए और उसके बारे में आपको 5-7 वाक्य लिखने हैं। तो बच्चों आपको ये चित्र वर्णन कैसा लगा? अच्छा लगा होगा, है ना? इसे कहेंगे चित्र वर्णन। हमारे मन के अंदर जो भाव और विचार प्रकट होते हैं उसको उसी रूप में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। अब सोचिए, मैंने जब आपको पहले बाजार का चित्र बताया ना, उसमें मैंने कुछ नहीं बताया है, जानबूझकर नहीं बताया है। मैंने पहले ही शुरुआत में कहा था कि कुछ विचार हमारे मन में आते हैं तो कुछ छूट भी जाते हैं जो चित्र में होते हैं, फिर भी, है ना? यस, तो आपको अच्छे से उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है और सोचना है कहाँ का चित्र है, कौन कौन से लोग हैं, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। किसके साथ? इस चित्र वर्णन को फिर से दोहराएंगे और कुछ नई बातें सीखेंगे। ठीक है, आपको ये चित्र वर्णन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको वर्कशीट नहीं मिलेगी, केवल सूचना मिलेगी। कौन सी?
कि मैंने वीडियो लेक्चर में जो समझाया है, जो एक्टिविटी दी है, आपको वही एक्टिविटी करनी है होमवर्क के रूप में। गॉट इट? तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।